वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर 3 और यह है इसका पार्ट 6 जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस 51 टू 55 हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। टू थिन रिंग्स, ओके, वायर रिंग्स यानी लूप है, each having a radius capital R. So आप अज्यूम कर सकते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, को एक्सियल अरेंजमेंट है, जैसे हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट होता है कॉइल्स का, लगभग वैसा। हेल्महोल्ट्ज तब होता है जब इनके बीच की डिस्टेंस भी हम R रखते हैं। अभी रेडियस R है, रेडियस इज R दोनों की, पर इनके बीच की जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, बिटवीन देयर सेंटर्स। ये दिया एक्सिस कोइंसाइडिंग, मतलब एक ही एक्सिस है, कोएक्सियल लिखते तो ज्यादा बेटर था। द चार्ज ऑन द टू रिंग्स आर, एक के पास चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे के पास है माइनस क्यू। सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जहां पर कॉइल में करंट फ्लो हो रही होती है, यहाँ पे चार्ज है, वहां पे करंट फ्लो हो रही होती है। तो करंट फ्लो हो रही होती है तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाते हैं, जैसे C1 पर या C2 पर या दोनों के बीच के सेंटर C पर, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू माइनस क्यू है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स, यानी आपको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है Vc1 माइनस Vc2। क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसे हम पता करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? हमें पता है कि कोई पॉइंट बहुत दूर है ना, D इज क्वाइट डिस्टेंट, तो के क्यू बाई आर फॉर्मूला यूज कर सकते थे। रिंग पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव में होगा पोटेंशियल और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में होगा। तो आप देख भी रहे हैं आंसर में जो टर्म है के क्यू बाई आर, बस ये 2 आ रहा है यहाँ पे और बाकी दो आंसर में यहाँ आ रहा है के क्यू बाई आर, ऑप्शन 3 में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब जो दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है वो एक्सियल पोजीशन पर है। जैसे मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं C1 पर पोटेंशियल कितना, तो C1 पर पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिंग की वजह से, खुद की वजह से कितना पोटेंशियल वो, प्लस दूसरी वाली रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन में कितना पोटेंशियल वो कैलकुलेट करना। मतलब ये लंबा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, ये लेंदी क्वेश्चन है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि चॉइस आपके पास रहेगी, पर ये लेंदी क्वेश्चन आ गया कुल मिलाकर, और कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे C2 पर जब मैं निकालूंगा तो माइनस क्यू की वजह से इस पे पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू की वजह से एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो या तो आपको एक्सिस वाला फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि एक ही एक्सप्रेशन में ये आ रहा है, ये तो ये हो जाना चाहिए था, पर पोटेंशियल जो निकालना है हमको वो उसमें 2 का सम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा लॉजिकली समझना, मैं लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना कैलकुलेशन के कैसे हो जाए, वो लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से खुद इसके सेंटर पर के क्यू बाय, मतलब के क्यू बाय आर है ना, टोटल चार्ज क्यू हम ये मान सकते हैं, और डिस्टेंस उसकी सेंटर से सबकी इक्वी पोटेंशियल, मतलब इक्वल डिस्टेंस है हर एलिमेंट की, तो हर चार्ज जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो खुद के सेंटर पर जो है वो है के क्यू बाय आर, और इसकी वजह से एक्सिस वाला फॉर्मूला। तो मान लो कुछ भी हो रहा है,
वो है माइनस में, सपोज जैसे मैं कह दूं x, अब मैंने लगाया माइनस साइन, और अच्छा माइनस में क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से, है ना, वैसे तो प्लस आता है यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स ऐसे लिख सकते थे। अब ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसके सेंटर पे बात कर रहे हैं तो बच्चों क्या लिखूंगा, फिर से के क्यू बाय आर पर अभी आएगा माइनस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस है ये वाला, और ये एक्स्ट्रा माइनस है चार्ज वाला माइनस, ध्यान से सुनते जाना है ना। और इसकी वजह से इसके एक्सिस पर जो है वो प्लस में होगा बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल बी, अगर ये x था मान लो, फॉर्मूला हमें नहीं पता, मान लो प्लस x, और ये मैंने लगाया बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, क्योंकि ये नेट पोटेंशियल है और ये हमें घटाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, ये के क्यू बाय आर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब देख रहे 2k³ बाय आर, ये टर्म आपके पास आ रही है। मैं बच्चों तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ। और क्या आ रहा है आपके पास, माइनस एक्स हुआ तो -2x आ रहा है, वट जो भी उसका है पोटेंशियल। तो ये 2 का फैक्टर हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, और इसमें भी k तो आएगा ही सही, यानी कुल मिलाकर 2k इज कॉमन, और 2k इज कॉमन मतलब k की वैल्यू जब रखूं 1/4 पे एप्सिलॉन 0, तो 2 कट जाएगा। अच्छा q भी कॉमन है ही सही, तो देखो बच्चों एक्सप्रेशन इसमें जो है ये फेवरेबल बनता है, ये फेवरेबल नहीं बनता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता ये फेवरेबल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर 4 का फैक्टर आ रहा है और 2 का फैक्टर कॉमन फैक्टर आया नहीं इसमें, और ये भी किस तरह से फेवरेबल नहीं बनता। तो कुल मिलाकर ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या मैंने सही आंसर निकाला है बिना फॉर्मूला जाने। सो लेट्स सी आंसर 51, दैट इज आंसर नंबर 1, 2 थिन वायर रिंग ईच। इवन इन्होंने सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे गायब कर रखा है, कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा आंसर आ गया। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। रेजोनेंस दिखाया है, यहाँ पर ये ग्राफ सही है, पहले पेपर में ग्राफ गलत दिया होता, शायद इसी पेपर का एक क्वेश्चन था जिसमें इधर मिलाया हुआ था। फर्स्ट है, सेकंड है, हमें पता है सेकंड ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए होगा, फर्स्ट कम रेजिस्टेंस के लिए होगा, और 0.5 चल रहा है, तो सेकंड जो ग्राफ है डबल रेजिस्टेंस के लिए है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अगर आप जानते हैं रेजोनेंस के बारे में तो आप इसको छोड़ सकते, सीधे क्वेश्चन पे चलते, जरूरत पड़ेगी तो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये अप्रोच आप एग्जाम में लगा सकते हैं बच्चों। To reduce the resonant frequency in LCR series circuit with a generator, हम चाहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, FR = 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो क्या कर सकते हैं, जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, उसको कम कर दें। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड, भाई सर्किट की फ्रीक्वेंसी का जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना, नथिंग। Another capacitor should be added in parallel to the first, कैपेसिटी थी C, अगर इसके साथ आपने पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ा then capacity will increase, कैपेसिटी इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो सही है, हम रिड्यूस ही तो करना चाहते हैं, इट इज क्वाइट ओके। आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, देखो बच्चों इंडक्टर इंडक्टेंस L था, और आयरन कोर अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। हम तो घटाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना नहीं चाहते, हम घटाना चाहते हैं, तो इट इज आल्सो रॉन्ग। डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया, हम जानते हैं कैपेसिटी कम हो जाएगी। इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड देन कैपेसिटी डिक्रीजेस, और कैपेसिटी डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी अगेन इंक्रीजेस। क्या हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, जवाब है नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया है आप रिप्ले कीजिए, है ना,
कंट्रोल आपके हाथ में है। जब ये वीडियो बन गया है तो अब कंट्रोल सारा आपके हाथ में है। फास्ट फॉरवर्ड करें, रिप्ले करें, whatever you want to do. 53. The natural frequency of the circuit shown in figure. ये सर्किट दिखाया है, उसमें क्या है, दो इंडक्टर है, दो कैपेसिटर है। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए, अच्छा सवाल है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। अगर दो इंडक्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं तो L इक्विवेलेंट यहाँ पर हो गया 2L, रेजिस्टेंस की तरह होता है इंडक्टर का केस। अच्छा, दो कैपेसिटर को जोड़ा है सीरीज में, C इक्विवेलेंट इज C/2। कैपेसिटी में तो सीरीज में आधी हो जाती है कैपेसिटी। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इसका इफेक्ट देखा जाए, FR इक्वल टू 1/2 पाई। आपने क्या किया, L इक्विवेलेंट दैट इज 2L, C इक्विवेलेंट दैट इज C/2, कहानी खत्म। आप समझ गए होंगे, 2 से 2 कट गया तो वापस तो वही रही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही रहने वाली है, ऑप्शन 1, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस इन सीरीज LCR सर्किट। हम जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट होती है मैक्सिमम, जैसे ग्राफ में दिखाया भी, तो करंट मैक्सिमम कब होगी, जब इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम जीरो तो होगा नहीं, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, किसके बराबर होता है, रिवाइज कर लेते हैं, R के बराबर होता है, रेजिस्टेंस R, X जीरो हो जाता है, रिएक्टेंस जीरो। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस फॉर LCR सीरीज सर्किट। इंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास है माइक्रोफैरेड में, 2 बार लिखा हुआ है, ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी। तो रेजिस्टेंस का तो रोल है नहीं, FR अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 1/, अच्छा रेडियन पर सेकंड में दिया है, इस पे गौर कीजिए, मींस यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा 1/2 ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। आपको समझना पड़ेगा कि आप रेडियन पर सेकंड में आंसर निकालना चाहते हैं, आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो सिंपली 1/√LC, 2 पाई का कोई रोल नहीं, सो कैलकुलेशन बिकम इजी। सब कुछ आसान है, दिमाग में बिठा के रखिए, एवरीथिंग इज इजी, तब वास्तव में इजी हो जाएगा। ट्रेन योर ब्रेन। 5 हेनरी कैपेसिटी 80 इंटू 10⁻⁻6, देखें क्या बना, 5 8 40, तो 400 ये बना, 400 का अंडर रूट कितना होता है, सबको पता है 20, 10⁻⁻6 का 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो बनेगा 1000, 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, एक जीरो से जीरो कट गया, और 100/2 तो सब जानते हैं, जानी पहचानी फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकेंड। हर्ट्ज में नहीं है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो इस तरह से हमने ये पेपर पूरा कर लिया। अगर मैं इसके सॉल्यूशन आपको दिखाऊं लास्ट पार्ट के, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमने किया है वो सब कुछ सही है, so now it is verified। तो बच्चों मजा आपको आ रहा होगा, जस्ट ट्राई टू एंजॉय। जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके बैठे हैं वो बार बार इसको देखकर इसके थ्रू तैयारी कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर, सेम फॉर्मूला पर मिलने वाले हैं। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।